माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है जो खासकर अनमैरिड हैं, जिन्हें रिश्ते में जाना है और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि कैसा इंसान उनके लिए सही होगा। सो आज इस वीडियो में आपको मिलेगा इसी का जवाब। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सी, भले लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, शादी के बाद सिचुएशंस बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं दोनों ही पार्टनर के ऊपर। बट शादी के पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत सारे ड्रीम्स देखने शुरू कर देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। और शादी के बाद हो सकता है वैसी चीज़ें ना हो, सिचुएशंस बदल जाएं, क्योंकि बदलती ही हैं। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप दोनों नहीं होते, वहाँ पर फैमिली भी होती है, परिवार भी होता है, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी इंसान से मिलते हैं जिनके साथ आपको लाइफ आगे लेकर जानी है, तो कुछ चीज़ें जो आपको खुद से भी पूछनी है और अपने पार्टनर में भी ऑब्जर्व करना है कि क्या वो इंसान भी वैसा ही है। तो अब आपको क्या पूछना है खुद से कि क्या लाइफ टाइम आप अपने पार्टनर के साथ ही घर में एक रूम में खुशी खुशी रह सकती हैं। सी, प्यार को अभी यहाँ पर नहीं लाना है, प्यार तो है, ठीक है, बट सिचुएशंस जब एडवर्स होती हैं, प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है, वहाँ पर समझ आता है कि क्या सच में प्यार है। तो जब भी एडवर्स सिचुएशंस आएँ, एडवर्स सिचुएशंस में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर जो सिचुएशन आप दोनों को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या फिर कोई फैमिली इश्यू हो गया, कुछ भी ऐसा, तो क्या आप दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, बिना एक दूसरे को ब्लेम किए हुए, बिना एक दूसरे को जज किए हुए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा करते हैं या कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए? क्योंकि ये एक दिन का रिश्ता नहीं होता है, इसके बाद पूरा जीवन आपको उस इंसान के साथ रहना है। खुद से ये पूछना है कि क्या कभी आपका पार्टनर लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या आप भी उतनी तेज़ी से उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं? या कभी एक स्लो हो गया तो क्या दूसरा भी उसके साथ स्लो होकर रुक सकता है? या कोई थक गया परिस्थितियों से, चीज़ों से, अपने आप से, तो क्या दूसरा बैठ कर उसके साथ उसे वहाँ पर सपोर्ट कर सकता है, उसके उस थकान को ख़त्म कर सकता है? ये दोनों को करना है, सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से होना चाहिए। सो अपने पार्टनर में भी आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि क्या आपका पार्टनर भी ऐसा है। हो सकता है कई चीज़ों में, कई जगहों पर थोड़ा डिफरेंसेस आ जाएं, बट अगर मोस्टली ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं आपके पार्टनर में, तो वो इंसान आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। सो कभी भी रिश्ते में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और ऐसा नहीं है कि लाइफ सर्टेन है। ना तो लाइफ सर्टेन है, ना ही कोई सिचुएशंस निश्चित हैं। हर जगह अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता आज ये हो रहा है कल क्या होगा। सो अनसर्टेनिटी में भी एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते रहना, एक दूसरे के साथ चलते रहना, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते रहना, क्या ये चीज़ें आप और आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ कर सकते हैं? सी, कभी इमोशनल ब्रेक डाउन भी होगा, इमोशनली लोग अप डाउन भी आते रहते हैं इंसानों में, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, हमेशा एक जैसे सिचुएशन नहीं होती है कि पहले अगर बहुत खूबसूरत सिचुएशन थी, बबल फेज़, तो वो हमेशा बबली फेज़ नहीं रहेगा। तो क्या वैसी सिचुएशन में भी आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ सकते हैं? आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ सकता है? आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लॉयल रह सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये रिश्ता बहुत ही बेहतर है। सो कभी भी रिश्ते में जाने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर ऑब्ज़र्व करिए, थोड़े बहुत डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी करिए, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। सो डिफरेंसेस तो थोड़े बहुत रहते ही हैं हर एक इंडिविजुअल में। तो उन चीज़ों को देखिए कि क्या आप उनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि आप में जो अलग है उनसे, वो चीज़ें उन्हें एक्सेप्टेबल हैं, क्या दोनों एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सेप्ट भी कर सकते हो? अगर ऐसा है तो रिश्ता बेहतर है। सो अगर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं आपके पर्सन में और आप भी ऐसे तैयार हैं, तो
उस रिश्ते में जाना बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।